हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी इंटरव्यू क्वेश्चन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी दोस्तों, ये है आपके लिए एक नया सेगमेंट और इस नए सेगमेंट में हम क्या करने वाले हैं, एक ही क्वेश्चन लेंगे लेकिन उस क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से समझ लेंगे, ठोस तरीके से, जिससे कि आपके इंटरव्यू की तैयारी में कोई अड़चन ना आए। लेकिन एक चीज है, हम आपको बता दे रहे हैं, वो ये है कि इस सेगमेंट में हम अपने विचार आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, जो हम सोचते हैं वो उसको आप सुनिएगा और इसके बाद आप क्या करिएगा, अपने विचार बनाइएगा। ठीक है, उस विचार को मिला करके। ठीक है, तो और अच्छा विचार बन जाएगा, है ना। और वो दोनों विचारों को मिला करके जो अच्छा व्यू पॉइंट बनेगा वो उसको आप अपना इंटरव्यू आंसर बनाइएगा। ठीक है, तो हमारे और आपके दोनों के सहयोग से ये सेगमेंट सफल होगा। ठीक है, अब दोस्तों, इससे पहले कि हम ये सेगमेंट शुरू करें, हम आप सभी लोगों की ढेर सारी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यही वो दुआएं हैं जो हमें हर खतरों से बचाती हैं, हमें स्वस्थ रखती हैं, हमें अपनी प्रतिभाओं को पहचानने के लिए प्रेरित करती हैं, कैसे हम उनका उपयोग करें इस बात के लिए प्रेरित करती हैं, और साथ ही हमारे जीवन में चमत्कारिक खुशियां भर देती हैं। इसके अलावा आप जैसे भगवान स्वरूप जितने भी लोग हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं। इस वजह से हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। इसके अलावा लोग उनको सुनते हैं, सराहते हैं, और साथ में इनका उपयोग बहुत से लोग अपने जीवन में करते हैं। इस बात के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब शुरू करते हैं ये सेगमेंट। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है। आज के जमाने में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की तुलना में क्यों प्रासंगिक है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो भाई, राष्ट्रवाद पहले समझो क्या है। अपने देश के प्रति भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। ठीक है, हम अगर अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति करते हैं, ठीक है, अगर कोई इस देश की बुराई कर रहा है तो हम बिल्कुल उसको सुनते नहीं हैं, भक्ति। ठीक है, प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम, मतलब हमारे में ये भावना आती है कि देश के लिए हम कुछ भी करेंगे, अरे ये देश हमको बहुत अच्छा लगता है ना, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और समर्पण, ठीक, तो ये अगर करते हैं तो हमारे में क्या होगी, राष्ट्रवाद की भावना होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब देखो, समझो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है। अपने देश के प्रति भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की भावना रखते हुए उस देश विशेष की संस्कृति का सम्मान करना और उस संस्कृति का या उसकी विविध संस्कृतियों का उपयोग मानव जाति तथा मानव जाति में निहित मानवता की रक्षा के लिए करना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, मतलब देखो, राष्ट्रवाद से एक स्टेप आगे है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में हम क्या कर रहे थे, हम अपने देश के प्रति भक्ति रख रहे थे, हम अपने देश के प्रति निस्वार्थ प्रेम रख रहे थे, हम अपने देश के प्रति समर्पण की भावना रख रहे थे। दैट्स इट। ठीक है, और इस प्रेम की भावना और समर्पण की भावना के वशीभूत होकर के लोग क्या करते हैं, अपने देश को दूसरे देशों से सुपीरियर या श्रेष्ठ साबित करने में लगे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने देश के लिए भी नुकसानदायक बात हो जाती है और दूसरे देशों के लिए भी नुकसानदायक बात हो जाती है, क्योंकि इस वैश्वीकरण के दौर में हम पारस्परिक निर्भरता अपनाते हैं।
दूसरे देश हम पर निर्भर हैं और हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो सचमुच एक बार हम ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लिए कोई स्कोप भी ना बाकी रहे, ठीक है, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए कोई स्कोप बाकी ना रहे, ऐसा भी संभव है अगर हम इसी भावना को लेके चलते हैं। अब चलिए, एक सीढ़ी आप चढ़े थे, अब दूसरी सीढ़ी चढ़िए, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने देश के प्रति भक्ति रख रहे हैं, निस्वार्थ प्रेम रख रहे हैं और समर्पण की भावना रख रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, देश जो हमारा भारत है मान लो, तो भारत की विविध संस्कृतियां हैं, उनका हम सम्मान कर रहे हैं। जैसे ओडिशा की संस्कृति और परंपराएं अलग हैं, तो हम उनको देख रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। यूपी की अलग है, तो हम उनको देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, है ना, सर झुकाते हैं आदर से कि क्या परंपराएं हैं, क्या संस्कृति, अरे वाह ये चीज हमें अच्छी लगती है, उनका सम्मान करते हैं, है ना, उनको देखते हैं, समझते हैं। और इसके साथ साथ मानव जाति, यानी जो अलग अलग देशों के लोग हों, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, चाहे अपने ही देश में क्यों ना हो, जो लोग हैं वो तो मानव ही हैं, उनकी रक्षा के लिए। और मानव में क्या होता है, मानवता का गुण पाया जाता है, और मानवता के गुणों की रक्षा के लिए हम जिस भावना, जिस संस्कृतियों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में हमारी जो भावना कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहलाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब दोस्तों सवाल ये आता है कि ठीक है, हमने ये समझ लिया कि राष्ट्रवाद क्या है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, लेकिन अब हमें ये समझना है कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो आजकल के जमाने में प्रासंगिक क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि आपने सुना होगा कि भारत को आज दुनिया पहचान रही है, भारत की तरफ दुनिया देख रही है ना, चाहे इनोवेशन का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, साइंटिफिक इनोवेशन, कई दौर के मेडिकल इनोवेशन, तो हर क्षेत्र में दुनिया भारत को देख रही है, ठीक है। अभी कोरोना के दौर में जब लॉकडाउन हुआ था तो एक चीज भारत की बहुत ज्यादा प्रचलित हुई, जो कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में भी अपनाई गई थी। वो क्या था, जुगाड़ इनोवेशन, ठीक है। तो उस दौरान आप क्या देखते हो कि उस जुगाड़ इनोवेशन के तहत क्या किया गया, जैसे कार कंपनियां थी, ठीक है, जैसे महिंद्रा है, होंडा, युंडाई है, बहुत सारी कार कंपनियां आप देखेंगे भारत में हैं। तो उनकी कारें बिक नहीं रही थी लॉकडाउन के दौरान, तो कारों की बिक्री तो बंद थी क्योंकि किसी को कहीं जाना नहीं होता था। अब तो भाई करें तो क्या करें, कार कंपनियां एकदम अपने आप को खाली ठंडन गोपाल समझ रही थी। तो अब कार कंपनियों को लगाया गया किसमें, वेंटिलेटर्स बनाने में, ठीक है। उन्होंने वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया और तरह तरह के वेंटिलेटर्स भारत में बने इस दौरान, कोरोना के दौरान हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के वेंटिलेटर्स जिनके बारे में अभी अब तक मेडिकल साइंसेस में सोचा भी नहीं गया था, ठीक है। अब ले लो बात इसी जुगाड़ इनोवेशन का दूसरा एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि ट्रेन के कोचेस में हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, कोविड स्पेशल हॉस्पिटल्स, उसमें लोगों को एडमिट किया जा रहा है क्योंकि लोग मतलब हॉस्पिटल्स में जगह नहीं बची लोगों को एडमिट करने के लिए, ठीक है। और इतना मुश्किल है लोगों को आइसोलेट करना हॉस्पिटल के अंदर कि क्या बताएं, ठीक है। तो इस चीज से दूर रहने के लिए इंडिया में क्या किया गया कि ट्रेन के कोचेस को स्पेशल हॉस्पिटल्स में बदला गया, ठीक है। एक कोच में 16 सीट्स थी, तो इस तरह से काम किया गया। तो ये जो जुगाड़ इनोवेशन है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर रहे थे, इंडिया में तो कर ही रहे थे, लेकिन इंडिया का जब लोगों ने देखा तो इसका उपयोग किया यूके में, यूएस में। अब देखो उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना में क्या किया गया, उज्ज्वला योजना में भी हम क्या करते हैं, मतलब महिलाओं को गैस सिलेंडर देने के लिए ये योजना चलाई गई थी।
जो गरीब महिलाएं जो चूल्हा फूंक करके खाना बनाती हैं, ठीक है। अब उज्ज्वला योजना को किस देश ने अपनाया? न्यूजीलैंड ने इस स्कीम को अपनाया, ठीक है। क्यों अपनाया? क्योंकि हम किसी राज्य विशेष की या हर राज्यों की संस्कृति में जो अच्छाइयां देखा हमने, तो उसका उपयोग हमने कहाँ किया, किस मद में किया? मानव और मानवता की रक्षा के मद में किया। इसलिए ये क्या बन गई? हमारी संस्कृतियां लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गई। इससे हमें नई पहचान मिली, ठीक है। अपने आप को दुनिया के अंदर आपको अगर नई पहचान देनी है तो उसके लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है। और अगर हमारे पास सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं होगा तो हम आज की डेट में प्रासंगिक नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इथिकल जो स्टैंडर्ड बरकरार रखने के लिए भी ये चीज जरूरी होती है। आप डिफरेंट कंपनी में काम कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि वो आपके ही देश की हो, लेकिन अगर उस कंपनी को आप अपनी संस्कृति के जरिए ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं तो ये भी क्या भावना है? ये आपकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना है। मतलब इससे हम दुनिया के किसी संस्था विशेष को, किसी समुदाय विशेष को, है ना, या बहुत सी संस्थाओं को, बहुत से समुदायों को फायदा दे सकते हैं, है ना। उनके फायदे के बारे में सोच सकते हैं इससे, इसलिए ये प्रासंगिक है, ठीक है। क्योंकि हर किसी का काम इंपॉर्टेंट होता है। और हम अपनी संस्कृति का अगर हम सम्मान करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों के उद्देश्यों को भी समझने में सफल हो जाएंगे, है ना। तो इससे हम अपनी पहचान को और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा नई बदलती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति इस भावना से की जा सकती है, के जरिए की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, मान लो अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी लेडीज हैं, उनको कपड़े वपड़े धोने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और चलो वॉशिंग मशीन बन गया लेकिन लाइट नहीं होती है तो परेशानी होती है, तो हमने सोलर वॉशिंग मशीन बनाई या फिर सोलर बैटरी ड्रिवन वॉशिंग मशीन बनाई, है ना। तो इससे हमने क्या किया कि वो लेडीज जो कि बहुत ज्यादा कपड़ा जिनको धोना पड़ता है और बहुत ज्यादा पानी यूज करना पड़ता है, लेकिन पानी का जो सप्लाई है उनके यहाँ कम है, ठीक है। तो मतलब कम पानी में वो ज्यादा काम ऐसा कर सकें, इस तरह की हमने मशीन बनाई, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए काम किया, ठीक है। तो बदलती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी कौन सी भावना सहायक हो सकती है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना सहायक हो सकती है। इसलिए ये भावना प्रासंगिक है आजकल के जमाने में, ठीक है। तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं वो मेरे विचार से सही हैं। आपके विचार से और अच्छे पॉइंट्स निकल करके आ सकते हैं जिसका उपयोग आप अपनी इंटरव्यू में कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसके जवाब में आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, सेगमेंट तो यहाँ खत्म हो गया, पर हम आपसे कुछ चाहते हैं। पंडित जी को या गुरु जी को दक्षिणा आप देते हैं, लेकिन हमको भी दीजिएगा। क्या दीजिएगा? अपनी बहुत बड़ी सफलता दीजिएगा, ठीक है। दक्षिणा में नहीं, गिफ्ट में, ठीक है। और इस गिफ्ट को देने से आप मना बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर एक क्षेत्र में
अपनी योग्यता का निरंतर झंडा गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।